आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 11 के लिए 10वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 8 तक के सवाल के समाधान सीख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 का ए। प्रश्न है, एक अविच्छिन्न आवृत्ति विभाजन तालिका के एक श्रेणी का मध्य बिंदु M है और यदि उच्च श्रेणी सीमांत U हो तो निम्न श्रेणी सीमांत की गणना करें। तो इससे पहले हम एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद हम समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कोई आवृत्ति है 10 से लेकर 20 है। तो 10 से लेकर 20 जो है ये एक जो है श्रेणी है। अगर हम इसका मध्य बिंदु ज्ञात करें तो क्या होगा, हमें 10 और 20 को जोड़ के उसे 2 से भाग देना पड़ता है, यानी 10 + 20 30, 30/2 15 हो गया। तो 15 क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु है। अब इसी को हम जो है उल्टा कर देंगे, यानी जो है प्रोसेस जो है उसे हम रिवर्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि ये 15 कैसे हमें मिला है, इन दोनों को जोड़कर भाग करने से। यानी अगर हम इन दोनों का योग ज्ञात करना चाहें, यानी निम्न जो है सीमा है और उच्च सीमा जो है उनका अगर हम योग ज्ञात करना चाहें तो मध्य बिंदु को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30। अब ये 30 मतलब क्या है, इसमें उच्च निम्न सीमा भी है और उच्च सीमा है। अगर हम उच्च सीमा निकालना होगा तो निम्न सीमा घटा देना पड़ेगा, और अगर निम्न सीमा ज्ञात करना है तो जो है उच्च सीमा घटा देना पड़ेगा। यानी अगर हम 30 में से 10 घटा दें तो कितना आता है, 20। यानी हम निम्न सीमा घटा दें तो उच्च सीमा आ जाता है, और अगर हम उच्च सीमा घटा दें तो हमारा जो है निम्न सीमा चला आता है। तो अब इसी तरह के सवाल जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे संख्याओं की जगह एक जो है राशि दी गई है, बीजगणितीय राशि दी गई है कि मध्य बिंदु क्या है, M है, और उच्च श्रेणी क्या है, U है। तो हम जो है निम्न श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे निम्न श्रेणी बराबर जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु उसे 2 से गुना कर देंगे। मध्य बिंदु को हम 2 से गुना कर देंगे, यानी उसको 2 गुना कर देंगे, और उसमें से जो है उच्च श्रेणी घटा देंगे। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं, इसे ध्यान देंगे आप। तो मध्य बिंदु गुने 2, तो M गुने 2 माइनस उसमें से उच्च श्रेणी घटा देंगे, यानी U। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2M - U आंसर। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, किसी अविच्छिन्न आवृत्ति विभाजन तालिका के एक श्रेणी का मध्य बिंदु 42 है और श्रेणी की लंबाई 10 है। तो श्रेणी की बृहत्तम सीमा और न्यूनतम सीमा ज्ञात करें। तो ये भी एक जो है प्रश्न है, तो इसे भी हम एक उदाहरण द्वारा ही समझेंगे। हम पिछला उदाहरण लेते हैं, चलिए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले से क्या है, एक श्रेणी है 10 है और यहाँ 20 है। तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 15। जैसे हमने अभी ज्ञात किया है, इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 10 + 20 तो कितना हो जाएगा, 30। 30/2 करने से कितना आ जाएगा, 15। तो जो मध्य बिंदु आया है 15 है, तो अगर हमें इस 15 से अगर हम इसे ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। 15 में एक बार क्या करेंगे, हम लोग 5 घटा देंगे तो 10 चलाएगा, और 15 में एक बार हम 5 जोड़ देंगे तो 20 चलाएगा। तो ये 5 हमारा कहाँ से आया, तो ये 5 कहाँ से आया, ये जो लंबाई है श्रेणी की 10 से 20 तक की जो श्रेणी है, लंबाई कितनी है, 10 है। तो उस 10 को अगर हम 2 आधा कर दें, क्या कर दें, आधा कर दें, तो क्या हो जाता है, 5। यानी जो श्रेणी की लंबाई है उसका आधा से अगर उसको हम जो मध्य बिंदु है उसमें एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें तो क्या आता है, हमारा सीमा जो है वो चला आता है। तो अब इसी जो सवाल को हम यहाँ ध्यान देंगे। तो हमारा मध्य बिंदु क्या है, हम लिख लेते हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु हमारा है 42। यानी जो श्रेणी हमें ज्ञात करना है, बृहत्तम सीमा और न्यूनतम सीमा ज्ञात करने का मतलब है हमें श्रेणी ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु जो है वो कितना है, 42, और लंबाई कितनी है, श्रेणी की लंबाई हम ये भी लिख देते हैं, श्रेणी की लंबाई बराबर कितनी है, 10। तो इसीलिए जो बृहत्तम सीमा होगी, बृहत्तम सीमा बराबर जो मध्य बिंदु है उसमें हम श्रेणी की लंबाई का आधा जोड़ देंगे।
यानी 2 से काटेंगे 5, तो 42 प्लस 5, 42 प्लस 5 यानी 43 हमारा एक आंसर हो गया। और जब हम न्यूनतम सीमा ज्ञात करेंगे, न्यूनतम सीमा, तो हम मध्य बिंदु में जो श्रेणी की लंबाई है, मध्य बिंदु से जो श्रेणी की लंबाई है उसका आधा घटा देंगे, यानी 42 माइनस यह 5 होगा, तो 5 यानी 33। तो हमारी न्यूनतम सीमा 37 हो गई, उच्चतम सीमा 47 हो गई। और कोई पूछे कि जो है श्रेणी क्या है, तो श्रेणी क्या होगी, 37 से लेकर 47 आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सी। प्रश्न सी क्या है कि यहाँ एक टेबल जो है तालिका दी गई है, टेबल दिया गया है, तो उसमें श्रेणी सीमा 70 से 74 है, 75 से 79 है, 80 से 84 है, 85 से 89 है, और आवृत्ति दी गई है 3, 4, 5, 8 इस तरह से। तो उपरोक्त आवृत्ति विभाजन तालिका के पहली श्रेणी का आवृत्ति घनत्व ज्ञात करें। तो आवृत्ति घनत्व का फॉर्मूला हम जानते हैं, हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो आवृत्ति घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी की आवृत्ति, श्रेणी की आवृत्ति बट्टा श्रेणी की लंबाई। तो श्रेणी की हम प्रथम श्रेणी का ज्ञात करना है 3 बट्टा, अब जो है हमें श्रेणी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो जो 70 से 74 है, 75 से 79 है, तो ये और ये सेम नहीं है, यानी ये जो है एक्सक्लूसिव मेथड में लिखा गया है, इंक्लूसिव मेथड में लिखा गया है, एक्सक्लूसिव मेथड में नहीं लिखा गया है। तो हमें इसे एक्सक्लूसिव मेथड में बनाना पड़ेगा, यानी बाह्य पद्धति में लिखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो 74 माइनस जो है 75 करेंगे, 75 माइनस 74 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर 1 का हम आधा करते हैं तो 0.5, तो 0.5 हमें क्या करना पड़ेगा, इससे जोड़ना पड़ेगा और इसमें घटाना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 70 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 69.5, और इसमें जोड़ देंगे तो 74.5। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 69.5 से लेकर 74.5, इसे हम फ्रेश यहाँ लिख देते हैं। 70 से हम 0.5 घटाएंगे तो 69.5 और जोड़ेंगे 74 में तो 74.5। इसी तरह से इसमें घटाएंगे तो 74.5 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 79.5। ये हमको करना पड़ेगा क्योंकि जो है जो श्रेणी है वो क्रम में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्रम में नहीं है इसलिए हमें घटाना पड़ रहा है। अब जो है हम जो है इसका श्रेणी की लंबाई जो है ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिए श्रेणी की लंबाई जो हमेशा श्रेणी सीमांत से ही ज्ञात होता है। ये श्रेणी सीमा है और ये जब हम घटा देंगे तो क्या बन जाता है, श्रेणी सीमांत। अब हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, तो हम ये लिख देंगे 5। तो 3/5 कितना हो जाता है, भाग करने से 0.6 हो जाएगा। अब भाग करके इसे जो है चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो आवृत्ति घनत्व हो गया वो 0.6 हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर डी। प्रश्न डी है कि सी प्रश्न के अंतिम श्रेणी की, यानी ये जो प्रश्न दिया गया है उसी श्रेणी का जो है, उसी प्रश्न का जो है अंतिम श्रेणी जो है उसका आपेक्षिक आवृत्ति ज्ञात करें। तो आपेक्षिक आवृत्ति का भी फॉर्मूला हम जानते हैं, तो इसे हम पहले लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आपेक्षिक आवृत्ति बराबर, तो आपेक्षिक आवृत्ति क्या होता है, श्रेणी की आवृत्ति बट्टा कुल आवृत्ति। तो श्रेणी की आवृत्ति कितनी है, श्रेणी की आवृत्ति है 8 बट्टा कुल आवृत्ति कितनी है, तो हम जोड़ लेते हैं 3 + 4 7, यहाँ चाहे तो लिख भी लेते हैं, तो 3 + 4 + 5 + 8 बराबर, तो 8 बट्टा, तो 3 + 4 7, 7 + 5 12 और 8 20 हो गया। तो 4 से 2, 4 से 5, 2/5, 2/5, यानी इसको हम जब भागा कर देंगे तो कितना आएगा 0.4। तो हमारा आंसर क्या होगा 0.4। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर जो है ई, प्रश्न ई है, निम्न उदाहरण में कौन गुण लक्षण है और कौन चल है, इसका निर्देश करें। तो गुण लक्षण क्या होते हैं, जिनका जो है परिमाप नहीं किया सकता है, उसमें जो संख्या नहीं मिलती है,
और जो है चल में क्या होता है, हमें संख्याएं अलग अलग मिल सकती हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, परिवार की संख्या। तो किसी भी जो है परिवार में जो सदस्यों की संख्या होती है उसे हम गिन सकते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 हो सकता है। तो इसमें क्या है, संख्या इससे मिल सकती है। तो जो परिवार की संख्या है वो क्या है, एक चल जो है राशि है। अगला है दैनिक तापमात्रा। तो दैनिक तापमात्रा क्या होता है, जब इसे हम मापेंगे तो हमारा जो है संख्या में आएगा 10, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 31 डिग्री। तो यहाँ जो है संख्याएं मिलेंगी। तो दैनिक तापमात्रा भी क्या है, चल राशि है, अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग होगा। शिक्षागत मान। तो शिक्षागत मान जो है ये थोड़ा जो है चल राशि नहीं, कि यहाँ पे जो है हमें किसी प्रकार की संख्या नहीं मिलेगी। शिक्षागत मान जो है एक जो है लक्षण है, गुण लक्षण है। क्या है, गुण लक्षण है। यहाँ कोई संख्याएं नहीं प्राप्त होंगी। फिर चौथा है मासिक आय। तो मासिक आय हम जानते हैं क्या हो सकता है, और किसी जो है परिवार का मासिक आय 10,000 हो सकता है, कहीं 20,000, ये रुपए में हो गया, जो कि एक संख्या हो गई, 1,00,000 या 50,000 जो भी है, तो ये एक संख्या होगी। तो मासिक आय क्या हो गया, एक चल राशि हो गया। फिर 5 नंबर अंतिम है माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त ग्रेड। तो ग्रेड क्या होता है, आप ए हो सकता है, ग्रेड ए से पास हुए हैं, या ग्रेड बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें संख्याएं नहीं होती। ये जो है ग्रेड ए बी सी हमें जो है गुण या लक्षण जो है उसकी बताता है, उसका जो है क्वालिटी बताता है। तो ये जो है चल राशि नहीं होगा, ये क्या होगा, एक गुण लक्षण होगा। तो जब कौन सा जो है चल है या कौन सा गुण है, इसमें यही है कि किस राशि से संख्याएं मिल सकती हैं, किस राशि से जो है संख्याएं नहीं मिल सकती हैं, संख्या के अलावा कुछ और मिल सकता है। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, वीडियो को ध्यान से देखें, प्रश्नों का अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।